बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स। अच्छा, आज मैं आपको यही एक्सरसाइज जो हम 2.1 कर रहे हैं और ये फर्स्ट ईयर का बुक है, इसका क्वेश्चन नंबर 10 में करवा रही हूँ। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि देखिए क्या इसमें कहा गया है कि क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हेर्मिशन और स्क्यू हेर्मिशन मैट्रिक्स, यानी हेर्मिशन मैट्रिक्स है नीचे वाले या स्क्यू हेर्मिशन मैट्रिक्स है और नाइदर, या इनमें से कोई भी नहीं है। और यहाँ हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, 1 2 3। बहुत सी सिंपल हैं ये भी, और 3 पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं 1 बाय 1। लेकिन पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हेर्मिशन मैट्रिक्स किसे कहते हैं और स्क्यू हेर्मिशन मैट्रिक्स किसे कहते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको लास्ट वाली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही थी इनका। ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अच्छा, क्वेश्चन लिखने के बाद जो है मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ से लिखवाती हूँ। सॉल्यूशन लिखें। सॉल्यूशन लिखने के बाद अब मैं यहाँ साइड में इसके लिख देती हूँ कि हेर्मिशन और स्क्यू हेर्मिशन की डेफिनेशन दरअसल होती क्या है। अच्छा, अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल इस मैट्रिक्स को मैं इक्वल ले रही हूँ मैट्रिक्स ए के, तो मैं यहाँ लिखूँगी लेट ए इज़ इक्वल टू, और फिर ये पूरा वाला मैट्रिक्स में एज इट इज़ उतार दूँगी। ठीक है। अच्छा, ये है 3 1 माइनस 2 आयोटा, 4 प्लस 7 आयोटा, और इस तरह फिर मैं नीचे वाली रोज़ भी उतार दूँगी। 1 प्लस 2 आयोटा, माइनस 4 माइनस 2 आयोटा, और 4 माइनस 7 आयोटा, 2 आयोटा और 5। ठीक है। ये एज इट इज़ मैंने ये क्वेश्चन उतार दिया है। अच्छा, अब यहाँ मैं लिख देती हूँ डेफिनेशन कि अगर ये मैट्रिक्स ए है, इसका हम लेते हैं कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट लेने के बाद फिर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, और अगर वो ए मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हेर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हेर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है। और यही अब दूसरी कंडीशन इसमें स्क्यू की किस तरह आती है, और मैट्रिक्स ए का जब सबसे पहले हम कॉन्जुगेट लेते हैं और कॉन्जुगेट लेने के बाद फिर हम ट्रांसपोज लेते हैं और वो माइनस ए के बराबर होता है, यानी मैट्रिक्स तो ए के ही बराबर मिलता है लेकिन वो जो बराबर हो जाता है माइनस ए के। तो इस तरह की टाइप्स को हम कहते हैं स्क्यू हेर्मिशन। ठीक है। तो आई होप ये वाली कंडीशन जो है आप देखेंगे, हम ये सॉल्व करके फिर हम जो है इस तरह से आंसर लिखेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब पहले जो ये वाला मैट्रिक्स है हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेना बहुत इजी है, पहले भी मैं आपको बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ। तो ये है एक कॉन्जुगेट पहले लेंगे और इसके बाद जो है हम इसका जो है ट्रांसपोज करेंगे। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए हमेशा याद रखें कि हम कॉन्जुगेट रियल नंबर्स का नहीं लेते, कॉम्प्लेक्स नंबर का लेते हैं। तो यहाँ 3 रियल नंबर है, ये एज इट इज़ ऐसे ही हम लिख देंगे। अच्छा, आप देखें यहाँ 1 माइनस 2 आयोटा का क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट। ये साइन जो है जो इमेजिनरी नंबर से पहले जो साइन होता है बस वो चेंज हो जाएगा जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो ये 1 माइनस 2 आयोटा है तो 1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ 4 प्लस 7 आयोटा है तो 4 माइनस 7 आयोटा हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या है, अब यहाँ ये जो 1 प्लस 2 आयोटा, ये 1 माइनस 2 आयोटा, ये हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं। -4 को हम एज इट इज़ उतार देंगे क्योंकि रियल नंबर को हम कुछ नहीं करेंगे। ये -2 आयोटा है, ये तो प्लस में चेंज हो जाएगा तो 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, नीचे वाली ये थर्ड नंबर रो पे आ जाए जिसका 4 माइनस 7 आयोटा है, तो जब इसका कॉन्जुगेट होगा तो 4 प्लस 7 आयोटा हो जाएगा। अच्छा, इसका जो है 2 आयोटा है तो -2 आयोटा हो जाएगा, और ये रियल नंबर है 5 तो ये एज इट इज़ हम उतार देंगे। ठीक है। अब इसका हमने कॉन्जुगेट तो ले लिया किसका, ए मैट्रिक्स का। अब इसके बाद हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखते हैं किसके इक्वल आ जाता है। अब क्या करेंगे हम, ये जो फर्स्ट रो है इसको इस तरह कॉलम में चेंज कर देंगे। फर्स्ट रो है ना, ये कॉलम में चेंज हो जाएगी क्योंकि हम ले रहे हैं ए जो कॉन्जुगेट हमने लिया है उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो ट्रांसपोज में ये होता है कि रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो ये 3 1 प्लस 2 आयोटा और 4 माइनस 7 आयोटा। ठीक है, ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, ये फर्स्ट वाली रो को हमने फर्स्ट वाले कॉलम में चेंज कर दिया है, सेकंड वाली रो को हम सेकंड वाले कॉलम में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, और यहाँ -4 और ये 2 आयोटा।
ठीक है स्टूडेंट, ये बात क्लियर हो गई, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में चेंज किया क्योंकि हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, और इसी तरह हम जो है थर्ड वाली जो रो है उसको भी हम थर्ड वाले कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगी 4 + 7 आयोटा माइनस 2 आयोटा और ये 5 आयोटा। अच्छा, अब ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया, जो हमें यहाँ कंडीशन चाहिए थी। अब हम देखेंगे कि ये ए के बराबर है या माइनस ए के बराबर है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये इसके इक्वल है जो हमने ए मैट्रिक्स लिया था, सपोज़ किया था। तो देखें इसका ये सारे एलिमेंट्स इसके इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, 4 + 7, और इसी तरह ये सेकंड रो वाले भी इक्वल आ रहे हैं और थर्ड वाले रो के भी इक्वल आ रहे हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ए के बराबर हो जाएगा। तो मीन्स के हमारे पास ए कॉन्जुगेट ओवर ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया ए के। तो हम लिखेंगे सो मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो है फर्स्ट वाला पार्ट जो हमने किया, इसका हमने कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट लेने के बाद हमने क्या किया कि इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद हमने देखा कि ये ए मैट्रिक्स के बराबर है या नहीं है। ये बिल्कुल जैसा जो है ए मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो दिस हमने लिखा कि ए कॉन्जुगेट ओवर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, सो मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पार्ट 1 यहाँ सॉल्व हो गया। अच्छा, अब जो है इसका सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, और सेकंड पार्ट में मैंने यहाँ लिख दिया है क्वेश्चन, और क्वेश्चन है माइनस आयोटा 3 आयोटा आयोटा 3 आयोटा 7 आयोटा माइनस 5 आयोटा आयोटा माइनस 5 आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने कंडीशंस भी लिखी हैं कि अगर ए हम कॉन्जुगेट और फिर ट्रांसपोज लेंगे इज इक्वल टू ए के बराबर आ जाए तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाता है, और ए कॉन्जुगेट लें और फिर ट्रांसपोज करें माइनस ए के इक्वल आता है तो फिर ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाता है। तो फिर सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है। सॉल्यूशन के बाद मैंने लिखा है कि ये जो है सपोज या लेट ए की बात है कि इसको मैंने ए के बराबर कर दिया है मैट्रिक्स को। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप नोट कर रहे हैं कि यहाँ हर एलिमेंट जो है इमेजिनरी नंबर दिया गया है, इसमें कोई रियल नहीं है। तो अब जब हम इसका एक कॉन्जुगेट लेंगे तो सबका ही एक कॉन्जुगेट हर एलिमेंट का ही अलग अलग लेंगे। तो वो हम लेंगे तो ए कॉन्जुगेट देखें किसके बराबर आता है, ए कॉन्जुगेट। अब देखिए ये माइनस है तो ये अपोजिट साइन हो जाएगा, प्लस आ जाएगा तो ये आयोटा हो जाएगा। ये 3 आयोटा है प्लस में है तो ये -3 आयोटा हो जाएगा, और ये आयोटा है और आयोटा है तो प्लस में है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। तो फर्स्ट रो हमारी इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड रो की तरफ आइए, 3 आयोटा तो ये -3 आयोटा हो जाएगा, और 7 आयोटा तो ये -7 आयोटा हो जाएगा। ये -5 आयोटा है तो ये माइनस को हम ऑपोजिट कर देंगे प्लस में, क्योंकि हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा तो ये 5 आयोटा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आप थर्ड रो पे आ जाइए, आयोटा पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्जुगेट कंडीशन। ये -5 आयोटा है तो 5 आयोटा हो जाएगा, और ये माइनस आयोटा है तो ये हो जाएगा आयोटा। ठीक है, अब इसका जो है कॉन्जुगेट तो हमने ले लिया। अब आइए इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेने के लिए हमने क्या करना है कि इस तरफ इसके ऊपर टी लिख देंगे, और फिर इसकी क्या करेंगे, फर्स्ट वाली रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। फर्स्ट वाली ये रो है, जब इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये आयोटा -3 आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, और इस तरह सेकंड वाली रो सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे तो ये -3 आयोटा हो जाएगा, -7 आयोटा हो जाएगा, और ये 5 आयोटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है आपको बात, बहुत सिंपल है। और ये थर्ड रो को जब हम कॉन्जुगेट, क्योंकि हम कॉन्जुगेट हम कर चुके हैं, अब ट्रांसपोज ले रहे हैं तो रोज़ को हम कॉलम में चेंज करते जा रहे हैं। तो थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा, और 5 आयोटा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये आयोटा हो जाएगा। अच्छा, अब जो है हमारा देखें ट्रांसपोज हो गया, कॉन्जुगेट भी हमने कर लिया और ट्रांसपोज भी हमने कर लिया। अब हम ये जो देखेंगे कि ये जो हमने कॉन्जुगेट भी किया और ट्रांसपोज भी किया कि यह हमारे ए मैट्रिक्स के इक्वल है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है सबके साइन अपोजिट आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम माइनस साइन जो है इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ लिख देंगे, कॉमन ले लेंगे ना इससे साइन, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, यहाँ +3 आयोटा आ जाएगा, और यहाँ आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। माइनस साइन को मैंने कॉमन ले लिया है, माइनस माइनस प्लस हमें फिर आयोटा मिल जाएगा, और इन सब का साइन जो अंदर है वो ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ -3 आयोटा है तो ये 3 आयोटा हो जाएगा, -7 आयोटा है तो ये 7 आयोटा हो जाएगा, 5 आयोटा है तो -5 क्या है 5 आयोटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा,
5 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और इनकी भी ज़ाहिर है हमने यहाँ पे ये कॉमन लिया है तो इनका साइन भी चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस आयोटा है तो आयोटा हो जाएगा, 5 आयोटा है तो -5 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ आयोटा है तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। अब देखें, अब गौर करें, यही जो मैट्रिक्स है किसके बराबर आ गया है, हमारे इस मैट्रिक्स ए के बराबर आ गया, यानी ये इज इक्वल टू -a के इक्वल आ गया है। तो इट मीन्स हमारे पास जो आंसर आया है ए कॉन्जुगेट ओवर ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a के बराबर है। और वो कौन सी कंडीशन होगी, वो कौन सा हमें आंसर मिलेगा, हेर्मिशियन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो a के इक्वल होता है, -a के इक्वल होता है, तो वो मैट्रिक्स स्क्यू हेर्मिशियन होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सो द मैट्रिक्स इज स्क्यू हेर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ हो जाएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा पार्ट 2। अच्छा स्टूडेंट देखिए, अब इसका थर्ड पार्ट मैंने लिख दिया है। थर्ड पार्ट के एलिमेंट्स है 1 माइनस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, आयोटा 1, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा और 0, ठीक है। सॉल्यूशन लिख दिया है। सॉल्यूशन के बाद मैंने सपोज किया है, यानी मैंने लेट लिखा है कि ये जो है मैट्रिक्स किसके बराबर है, ए के बराबर है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द स्क्यू हेर्मिशियन मैट्रिक्स, हम हेर्मिशियन मैट्रिक्स मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले कॉन्जुगेट मालूम करते हैं। तो फाइंड कॉन्जुगेट, यानी ये हम फाइंड करेंगे इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को बार के जो भी मैट्रिक्स हम इक्वल लेते हैं उसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो ये इसका मीन्स होता है कि ये कॉन्जुगेट है, तो इसका कॉन्जुगेट हम लेते हैं। कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, जो इमेजिनरी पार्ट जो है वो जो है हमारा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट देखिए, यहाँ 1 तो नहीं है, ये माइनस आयोटा है, ये प्लस आयोटा हो जाएगा। और देखिए सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का चेंज हो जाएगा और किसी का नहीं चेंज होगा। तो यहाँ -1 सेम रहेगा और इमेजिनरी पार्ट है आयोटा जिसका प्लस है, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस आयोटा इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए अब सेकंड, यहाँ जो है सेकंड वाले जो रो है वहाँ आयोटा है, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। 1 सेम रहेगा बिकॉज 1 इज़ रियल पार्ट, और 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। आ जाइए थर्ड रो की तरफ। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1 प्लस आयोटा, तो कॉन्जुगेट लेंगे 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। और ये सेकंड एलिमेंट है -1 प्लस आयोटा, तो -1 और माइनस आयोटा हो जाएगा, 0 सेम रहेगा। तो ये हमने क्या मालूम कर लिया, ये हमने मालूम कर लिया इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट के बाद की क्या हम कंडीशन लेते हैं, कॉन्जुगेट के बाद हम मालूम करते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोज किस तरह हम मालूम करते हैं, जो रो को है हम कॉलम में चेंज करते हैं। आइए इसको रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा यहाँ हो जाएगा, 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा यहाँ हो जाएगा। सेकंड वाली रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। थर्ड वाली रो जो है, अच्छा थर्ड वाली रो जो है थर्ड वाले कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा और ये 0 हो जाएगा। अच्छा, अब ये हमने देखें, अब ये हमने जो है इसका कॉन्जुगेट भी कर दिया और ट्रांसपोज भी कर दिया। अब देखें क्या मैट्रिक्स ए के बराबर है, देखें नहीं, ये मैट्रिक्स ए के बराबर नहीं है। तो अब क्या करें, क्या अब इसको हम माइनस करके देखें, यानी माइनस साइन अगर हम इसकी कॉमन लें तो क्या देखें इसकी हेर्मिशियन मैट्रिक्स के बराबर हो सकता है। चले मैं यहाँ इसकी ले लेती हूँ माइनस साइन कॉमन, तो अंदर क्या आ जाएगा मेरा 1, यहाँ आयोटा हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा। अच्छा, एक बात नोट करें आप, जब भी हम जो है माइनस साइन कॉमन लेते हैं ना, तो वो रियल नंबर्स के लिए भी कॉमन होती है, सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स के लिए नहीं होती। तो यहाँ -1 जो है, यहाँ जो जिसका साइन होगा यहाँ पे उसका ऑपोजिट साइन आ जाएगा। यहाँ 1 है तो यह क्योंकि हमने माइनस जो है साइन कॉमन ली है तो -1 हो जाएगा। इसका माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा हो जाएगा। अब इसका प्लस है तो -1 और प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और फिर नीचे वाली आ जाएगी रो की तरफ, यहाँ आयोटा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा। इसकी भी दोनों की चेंज हो जाएगी साइन, तो 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। और इन दोनों की भी चेंज हो जाएगी, थर्ड रो की 1 प्लस आयोटा हो जाएगा और यहाँ -1 और ये प्लस आयोटा हो जाएगा। और ये 0 की तो कोई साइन है ही नहीं, तो ये इस तरह रहेगा। अब देखते हैं कि जब हमने माइनस साइन कॉमन ली है क्या वो ए मैट्रिक्स के बराबर है। तो ये देखें, ये जो है -1 ये तो बिल्कुल ही चेंज है, यानी ना ये ए के बराबर है। अगर हम इसकी साइन माइनस कॉमन नहीं लेते तब भी ये ए मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, और जब हम इसकी साइन माइनस लेते हैं
तब भी ये बराबर नहीं होता, हमारे मैट्रिक्स ए के बराबर नहीं आता। तो इट मीन्स क्या है कि ना ये हेर्मिशियन मैट्रिक्स है और ना है ये स्क्यू हेर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू ए एंड ए conjugate transport does not equal to minus a. So the matrix is, क्या लिखेंगे? So the matrix is neither Hermitian nor skew Hermitian, दोनों नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका आ गया थर्ड वाले पार्ट का। ना ये हेर्मिशियन मैट्रिक्स है ना इसकी हेर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो ये कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यही इसका आंसर लिख देंगे। आई होप आपको 3 पार्ट समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लास्ट फाइनल जो है क्वेश्चन होगा और इसका लास्ट क्वेश्चन होगा, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। और जो है प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ये बहुत प्यार होता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो जो है इसके जो है लास्ट वाला क्वेश्चन होगा उसकी मैं बनाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।